अस्सलाम वालेकुम जी। आल टीम मेंबर्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बाकी अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे, ठीक है। और बाकी जो मेरे यूट्यूब की फैमिली है, जो कि मुझे अगर वो मेरी वीडियोस को डेली यूट्यूब चैनल पर रिकॉर्डेड देखती है, ठीक है, अगर वो इंटरेस्टेड है, मतलब ये कि वो फोर्सेज के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं या और भी काफ़ी सारी टेक्निकल वीडियोज़ या टीम हम बनाने के हवाले से उनको इशू आ रहे हैं, ठीक है, तो मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि किस हवाले से उनको वीडियो चाहिए। इंशाल्लाह उस पर भी सेशन ज़रूर रखेंगे, ठीक है। तो बाकी है कि अगर कोई इसकी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है या ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया, वहाँ से आप मेरे से जो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और बाकी की जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज का जो टॉपिक है बेसिकली वो ये है कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम के बारे में आप लोगों को अच्छी तरह से ब्रीफली आप लोगों को इंशाल्लाह बताया जाएगा, वो भी आसान अल्फाज में, ठीक है, बिल्कुल इजी वे में आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि सेशन में एंड तक बने रहना है, ठीक है। और बाकी जो मेरे फ्रेंड जो चैनल पर पहली दफ़ा है मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट करें, ताकि इस तरह की आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से, टीम बनाने के हवाले से, नेटवर्क मार्केटिंग के या और भी काफ़ी का टेक्निकल वीडियोज़ इंशाल्लाह सून आप लोगों को इस चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। और बाकी के सेशन में जितने मेंबर्स बैठे हुए हैं सेशन में वो एंड तक बने रहें, ठीक है। बातों को आप लोगों ने सुनना है, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी। और एंड पर आप लोगों से पूछा जाएगा, अगर कोई चीज़ या कोई चीज़ समझ ना लगे तो एंड से आप लोगों को सवाल जो है ना आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी के जिस तरह के आप लोगों को पता है आज का जो हमारा को होस्ट है वो सरबुजर है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को वो एक्टिव और पैसिव इनकम के बारे में बताएंगे, तो आप लोगों ने अच्छे से सुनना है, ठीक है। और माइक वगैरह अपने जो वीडियोज़ हैं वो बंद ही रखनी है, ठीक है। जी सर, बुजर आपका आज का सेशन आपके नाम, तो सर कंटिन्यू करिएगा सर। इंशाल्लाह बस 2 मिनट दे दें, बस 40 मिनट पर स्टार्ट करते हैं। ये दो मेंबर थे, वो कह रहे हैं बस हम आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं 2 मिनट, बस ज़्यादा नहीं। तो अगर कहते हैं तो वेट कर लें, नहीं तो फिर स्टार्ट कर लेते हैं। जी आवाज़ सर। मेरी क्लियर है? जी आवाज़ क्लियर, तकरीबन 3-4 लोग आए हैं, तो मेरे ख्याल में उनका होंगे वो भी, लेकिन ये कि जिस तरह आप कहते हैं, ठीक चलें चलें, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। है। जी जी। कल मैंने आपसे जैसे कहा था भी कि एक्टिव इनकम एंड, चले आगे, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में बताना था। तो बेसिकली इनकम जो सी होती है वो दो तरह की है। तो वैसे तो 3 तरह की होती है टोटल, लेकिन बेसिक जो देखी जाए तो 2 तरह की, एक्टिव इनकम, पैसिव इनकम। एंड तीसरे नंबर पर हमारी होती है पोर्टफोलियो इनकम। ठीक है, तो आज इंशाल्लाह दो पर ही, दो टॉपिक्स जो हमारे यहाँ, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम, इन पर ही बात होगी। तो देखें एक्टिव इनकम क्या होती है एंड पैसिव इनकम। तो बेसिकली 2 तरह की टाइप्स हैं इनकम की, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम से मुराद वो इनकम है जो हम खुद मेहनत करके कमाते हैं। ठीक है, एक्टिवली नाम से ही हो रहा है, जो हम एक्टिवली काम करते हैं, कोई भी जॉब हो जाए, इसमें जो भी हम कह लें इसमें, तो इससे जो हमें अर्निंग होती है वो हमारी एक्टिवली इनकम होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने एक्टिव इनकम का बताया, एक्टिव इनकम से मुराद वो इनकम है जो हम खुद मेहनत करके कमाते हैं, जो हमारी एफर्ट पर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम डॉक्टर की एग्जांपल ले लें यहाँ पर। ठीक है, आवाज़ मेरी क्लियर है? काइंडली मुझे बता देना जी जी ताकि सर, मैं अच्छे क्लियर। तरीके से गाइड फिर कर सकूँ। चलें, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर है, वो 2 घंटे काम करता है फार्मेसी, उसने अपनी डाली हुई है, पेशेंट को 2 घंटे का टाइम देगा, तो 2 घंटे अगर वो जो काम देता है, 2 घंटे काम करता है, पेशेंट को इसमें वो अच्छे तरीके से चेक करता है, तो ये एक्टिव इनकम के अंदर आएगा। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सी एग्जाम्पल एक्टिव इनकम के अंदर हम ले सकते हैं। तो एक तो होगी डॉक्टर की एग्जांपल। अब बेसिकली जो इसमें जो डिफरेंस है, फर्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। पहले इनकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं। एक्टिव इनकम से मुराद वो इनकम है जो हम खुद मेहनत करके कमाते हैं, एक्टिव इनकम कहलाती है। दूसरे नंबर पर पैसिव इनकम। पैसिव इनकम से मुराद, या पैसिव इनकम क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है, उसके बारे में। एक्टिव इनकम तो हमने बात कर ली, जो हम डायरेक्ट मेहनत करते हैं उससे होती है। अब देखें पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि हम काम ना भी करें, लेकिन हमें पैसा आए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सिंपली अल्फाज में हम इसे कन्वर्ट करें, तो अगर हम सो भी रहे हैं तो फिर भी अगर हमें इसमें से अर्निंग हो रही है, तो ये होगी पैसिव इनकम। फॉर एग्जाम्पल जैसे डॉक्टर की एग्जाम्पल ली थी हमने, वो अगर 2 घंटे काम करेगा, तो वो 2 घंटे के अंदर पेशेंट्स को जो वो
उनका इलाज वगैरह करता है, तो उससे जो उसको अर्निंग होती है वो एक्टिव इनकम होती है। अगर वो पैसिव इनकम कमाना चाहता है तो इसके लिए वो सिंपली करेगा क्या, मतलब हम अपने वाला क्लिनिक के अंदर डॉक्टर्स को हायर करेगा, ठीक है, उनको सैलरी देगा, ठीक है, जो सैलरी है वो एक्टिव इनकम है। लेकिन डॉक्टर जो इस पर हायर कर रहा है उसके लिए वो पैसिव इनकम होगी। फॉर एग्जांपल उसने जैसे पाँच पाँच या चार डॉक्टर हायर किए हैं, उन्हें 10-10 हज़ार देते हैं, और वो तकरीबन काम जो सा करते हैं इसमें 20 हज़ार का, तो जो 10-10 हज़ार जो उसके जिसने रखे हैं तो वो उसके लिए होगा पैसिव इनकम, ठीक है। इसके अलावा हम फॉर एग्जांपल हमने कोई जगह ली है, ठीक है, तो जगह हमने एक दफ़ा मेहनत की है, ठीक है, वहाँ पर पैसे भर के ले लिए एक दफ़ा, ठीक है, और उसके बाद हम घर बना लेते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल बना लेते हैं, या एज के कुछ भी, फॉर एग्जांपल इसमें स्कूल बना लिया या हमने हॉस्पिटल बना लिया, तो इसमें लाइफ टाइम के लिए जो आपको अर्निंग होती रहती है वो पैसिव इनकम में आएगा, ठीक है। तो ये सिंपली दो, इसके अलावा आपने एग्जांपल सुनी होगी, वो एक कहानी है, दो दोस्त एक गांव में रहते थे, ठीक है, तो उनके गांव के थोड़ा सा दूर, यानी कि 2 किलोमीटर के हम फासले पर कंपैरिजन कर लेते हैं, तो नदी थी, ठीक है। वो दोनों दोस्त क्या करते थे, पहले पहले वो बाल्टियां भर भर के लाते थे और गांव में बेचते थे, ठीक है। तो एक दिन वो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा भाई कि भाई यार हम इतनी मेहनत करते हैं, तो अगर हम कोई ऐसा रास्ता ढूंढ लें भाई कि वो हम कोई पाइप वगैरह जैसी कोई चीज़ हम ले आए, तो जिससे हमारे काम में आसानी हो सके। तो दूसरा कहता है ये तो इम्पॉसिबल बात है, नामुमकिन बात है, ठीक है। तो दूसरे ने दोस्त ने क्या किया, वो पाइप लिया एक, ठीक है, वो पाइप लाइन बिछा दी, ठीक है, वो उसे टाइम काफी ज्यादा, फॉर एग्जांपल 2 महीने लग गए इसमें, ठीक है। जब वो बिछ गया, ठीक है, तो उसने उसके आगे एक नल लगा दिया, नलका लगा लिया, ये टूटी। अब क्या हुआ भाई, लोग वहां पर जल्दी पानी आ जाता था, लोग वहां से जल्दी अपनी जरूरियात को पूरा कर लेते, तो ये एक पैसिव इनकम के अंदर आएगा, क्योंकि उसने मेहनत की, एक दफा ही मेहनत की अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके लिए एक्टिव इनकम हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव इनकम अगर करनी चाहिए, हमें पैसिव इनकम पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम देखें दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन, टॉप के लीडर्स जो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी इसमें हम कह लेंगे जो बड़े टॉप के जो अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो गूगल का जो हमारा है लीडर है बहुत बड़ा, तो दिन का उनकी अर्निंग की चेक करें तो उनके मिलियन ट्रिलियन के अंदर उनकी अर्निंग हो रही है, ठीक है। वो एक्टिवली काम करते हैं, 14 घंटे 15 या 16 घंटे वो काम कर रहे हैं। अगर वो काम ना भी करें तो फिर भी उन्हें पैसिव इनकम आएगी, लेकिन वो नहीं कर रहे, वो एक्टिव इनकम के साथ साथ पैसिव इनकम लाजमी है, ठीक है। तो हमें कभी भी, जैसे फॉर एग्जांपल फोर्सेज के अंदर बात करें, तो हमने फोर्सेज के अंदर कुछ लोग होते हैं वो ज्वाइन हो इसीलिए होते हैं भाई कि वो पैसिव इनकम, इसमें पैसिव इनकम का भी कॉन्सेप्ट है। जैसे X3 X4 ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड की हम अगर बात करें, तो इनके दो पहले जो से वर्किंग प्लान है, जिसे हम कह लें एक्टिव इनकम, फॉर एग्जांपल इसमें एक्टिवली जो हम काम करते हैं उससे हमें होती है अर्निंग, जो वो होती है एक्टिव इनकम। लेकिन ट्रिपल एक्स एंड एक्स गोल्ड के अंदर हम क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करके इसके इसके बाद हम बैठ जाते हैं, तो ये हमारी पैसिव इनकम तो होगी, लेकिन हमें पैसिव इनकम पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, बैठ कर नहीं बैठ बस ठीक है यार हमारी अर्निंग होगी, इसके साथ एक्टिव इनकम वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पैसिव इनकम इंशाल्लाह जब आप एक्टिव इनकम अच्छे तरीके से करेंगे तो पैसिव इनकम ऑटोमेटिकली होगी। फॉर एग्जांपल हमें इसमें एग्जांपल ले लेते हैं यूट्यूब चैनल की, ठीक है। यूट्यूब चैनल हमने बना लिया, उसके अंदर हमने एक बंदा वो मतलब कहता है यार मैंने पैसिव इनकम करनी है, तो इसके लिए मुझे हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। वो एक दफ़ा चैनल बनाता है अपना, कुछ 6 माह 8 माह साल मेहनत करता है, अच्छे से सब्सक्राइबर उनके हो जाते हैं हज़ारों में, ठीक है। उसके बाद वो वीडियो अपलोड करता रहता है डेली बेस पर, वो उसने फॉर एग्जांपल 6 माह काम किया, ठीक है। उसके बाद वो काम नहीं भी करता, ठीक है, उसके मतलब व्यूज आने लग जाती हैं, उसकी सैलरी लग जाती है, तो ऑटोमेटिकली उससे इनकम आती रहती है। लेकिन उसे डिपेंडेंट नहीं वो नहीं रहता, क्योंकि उसे पता है भी कि इसमें ज्यादा जो इनकम जनरेट करनी है वो डेली बेस पर, फिर भी दूसरे तीसरे दिन उन्होंने मस्ट वीडियो बनाकर वहां पर अपलोड करनी होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में। फॉर एग्जांपल इसमें और भी काफी ज्यादा एग्जांपल हम ले सकते हैं, लेकिन ये काफी है मेरे लिए, मतलब आपको समझ आने के लिए, क्योंकि पैसिव इनकम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन पैसिव इनकम पर हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है, हमें उसके साथ साथ एक्टिव इनकम करते रहना है। फॉर एग्जांपल इसमें हम फोर्थ एज की अगर बात करें, फोर्थ एज के अंदर मतलब वो जैसे वो बता रहे हैं एनएफटी के बारे में बता रहे हैं,
दूसरे मतलब जो इसमें सहूलत वगैरह कर रहे हैं, तो इसके अंदर हम अगर देखें बात करें तो इसके अंदर जैसे एक्स 3 X4 की हमने जैसे बात की, उसके अंदर वर्किंग होती है। XXX एंड एक्स गोल्ड के अंदर नॉन वर्किंग होती है। तो अगर एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे इसमें कंपैरिजन करें दोनों के हिसाब से, यानी कि जो पहले दो स्लॉट हैं, दो लेवल X3 एंड X4 वो वर्किंग के हैं एंड नॉन वर्किंग के, ठीक है। एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम के बारे में मुझे बेसिक चीज़ें जो मेन चीज़ें थी इस बारे में वो मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा अगर किसी को अभी समझ, चलो ठीक हो गया जी। इरफान भाई क्लियर है, समझ आ गई? जी अगर यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, अपना हैंड रेस कर सकता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो अपना हैंड रेस कर सकता है, माइक खोलने की ज़रूरत नहीं है। जी सर हसन आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है सर बुजुर्ग, ठीक है शुक्रिया। जी सर हसन कुछ कहना चाहते हैं, अपना माइक ओपन कर सकते हैं, अगर नहीं तो ठीक है। चलें मैं भी थोड़ा सा अपना वो कर दूं। अब देखें जिस जी जी मैम तमीज़ा कुछ कहना चाहती हैं आप? चले शायद माइक ऐसे ना खोलें, इस तरह नहीं पता लगेगा। चले मैं भी आप थोड़ा को बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए जिस तरह के सर ने अच्छे तरीके आप लोगों को बताया, चलें कुछ एग्जांपल्स मैं भी आपको देता हूँ। तो ये है कि जिस तरह के पैसिव इनकम की काफ़ी और भी मिसालें भी हैं, मैं आप लोगों को बताया। जिस तरह के ज़्यादातर एजुकेटेड लोगों के लिए वो ये है कि वो शेयर होल्डर्स बनते हैं, ठीक है। वो क्या चीज़ होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों के शेयर्स खरीद लेते हैं, बॉन्ड्स खरीद लेते हैं, और इनको ख़रीदने से क्या होता है कि वो कंपनी का हिस्सादार बन जाता है, ठीक है। अभी कि जब वो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो जो उसकी परसेंटेज लगी होती है वो उस पर्सन को उतना ही लॉस होता है, उतना ही प्रॉफिट उसका होता है, ठीक है। इसके अलावा पैसिव इनकम की और भी एग्जांपल ले लें। जिस तरह एक बंदा घर बनाता है, ठीक है, स्कूल बनाए, हॉस्पिटल बनाए या घर बनाए या कोई और चीज़ बनाए, उसको किराए पर दे दे, ठीक है। अभी कि उसने एक बार पैसा लगाया, मतलब कि मेहनत करवा के मजदूरों से या जिससे भी लेबर से उसने उसको डिज़ाइन करवाया, बनवाया, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसको लोन पर दे दिया। अब उसको बैठे बैठाए सारी ज़िंदगी वो किराया ले सकता है लोगों से, ठीक है। ये भी पैसिव इनकम का ज़रिया है। और भी आपको काफ़ी सारी एग्जाम्पल जो है ना इसकी मिल जाती हैं, जो कि पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद एक्टिव इनकम आप लोगों को मैं ये बता दूं कि एक्टिव इनकम जिस तरह के आपको सर बता रहे थे कि उसके अल्फाज से पता लगता है कि ये एक्टिव इनकम है। अब एक्टिव इनकम के जिस तरह के उन्होंने एक मेडिकल का बताया, डॉक्टर्स का बताया, इसी तरह आप किसी रिक्शे वाले का लगा लें, ठीक है। अब ये कि वो है तो उसकी मलकियत, रिक्शा उसकी मलकियत है, लेकिन ये कि जब तक वो रिक्शे को निकालेगा नहीं तब तक वो कमाएगा नहीं, ठीक है। इसी तरह कोई क्लिनिक वाला है तो जब तक वो क्लिनिक का शटर खोलेगा नहीं, दुकान को खोलेगा नहीं, उसमें बैठेगा नहीं, कस्टमर का वेट नहीं करेगा और चेकअप नहीं करेगा, ठीक है, तब तक उसको इनकम नहीं भाई आने वाली, ठीक है। इसके लिए कि पैसिव इनकम के साथ एक्टिव इनकम का हिस्सा बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, साथ में चैनल की भी मेहनत हो रही है और साथ में ये कि आप लोगों पर भी मेहनत हो रही है। अब ये कि एक बार तो हम आप लोगों को बिल्ड कर देंगे, जिस तरह के माशाल्लाह सर अबू ज़र हैं, सर हसन है, या मैम आयशा या अरसलान आने वाले हैं, तो ये लीडर्स बनने वाले हैं, ठीक है। ये आप लोगों को इंशाल्लाह डेली का सेशन दिया करेंगे और मैं भी दिया करूँगा। तो अब ये एक बार लीडर्स बन गए, एक बार मेहनत होगी, अब ये हैंडल कर लेंगे। मेरे लिए थोड़ी आसानी हुई ना, क्योंकि मैंने अगर बताऊं तो 40 से 50 जो वीडियोस मैंने बनाई हैं, तो ये है कि हो सकता है कि आप मेरी आवाज़, कोई तो होता है वो थक जाता है मेरी आवाज़ सुन सुन के एक बंदे की, तो इसलिए कि नए बंदों को भी आना चाहिए, मौका देनी चाहिए। ये देखिए कितना अच्छा है, चले यार कुछ तो बताया ना, एफर्ट की है उन्होंने, चले जिस तरह का भी बताया, लेकिन ये अच्छा बताया है। एक वक्त होगा ये मेरी तरह सेशन दिया करेंगे इंशाल्लाह, कोई ये हिचकिचाने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं, जिसे कहते हैं ना वो चाका ला जाता है जिसे पंजाबी में कहते हैं, तो वो भी इंशाल्लाह ले जाएगा, सही है। तो ये कि आप लोगों ने भी एक दफ़ा होना है कि एक वक्त आना कि आप लोगों ने भी हमारी जगह पर बैठकर आप लोगों ने भी अपनी टीम को गाइड करना है, ठीक है। आप लोगों ने भी लीडर्स बनना है, ठीक है। तो ये कि मैं आप लोगों को एक स्क्रीन शेयर करके एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, मीटिंग के साथ बने रहिएगा। उसके साथ ही कि एक छोटा सा मैं सेंटेंस आप लोगों को 2 लाइन्स का वो भी बताऊँगा, बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने सीखी है, तो मैंने कहा चलें यार आप लोगों को भी बताता हूँ, ठीक है। सर अहमद थोड़ा सा वेट करिएगा, अगर कोई सवाल है तो मैं पूछता हूँ, ज़रा 1 मिनट वेट करिएगा बस। सर हसन या अबू ज़र मुझे बताइएगा, मेरी स्क्रीन शेयर है ना? जी शेयर है। चले ये ज़रा गौर से वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर ना सेंटेंस लिखेंगे, उन पर आप फोकस करें, ठीक है, जो लिखा होगा। इसके बारे में हकीकत जो है ना वो भी आप लोगों को मैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए बताऊँगा, ठीक है। ज़रा वेट करिएगा बस, ये वीडियो को ओपन होने दें। काइंडली अहमद भाई स्क्रीन को ना छेड़ें, ये आपकी वजह से ये लाइनें लग रही हैं।
अच्छा, अब ये चीज़ वो ये कह रहा है कि 90% जो लोग हैं ना, 90% जो आबादी है वो क्या करती है कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, देखिए ये बंदे का हाल क्या है, देख रहे हैं, ये बंदा किसी के अंडर काम कर रहा है, किसी का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट जो बंदे आने वाले हैं ना, जो कि 10% की आते हैं, परसेंटेज में आते हैं, पॉपुलेशन में, आबादी में आते हैं, जो कि आता है बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट वाले, ठीक है, इन्वेस्टर आते हैं। इनका भी आप लोगों को मैं बताता हूँ, जस्ट 1 मिनट वेट करिए, जो पर्सन है इनको मैं ऐड कर लूँ, चले तो मैं इसका बताता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। 1 मिनट वेट करिएगा। सर अहमद ज़रा काइंडली ये अपना ये ना करें कुछ चीज़, तो ये इशू बन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको ज़रा अगेन से देखिएगा, शायद आप लोगों को समझ ना आई हो, दोबारा अगेन देखिएगा, मैं फिर आप लोगों को बताता हूँ कि इसका मतलब क्या, ये क्या चीज़ है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ कि शायद कुछ पर्सन होंगे उनको इंशाल्लाह समझ लगी होगी, मैं बताता हूँ। अब ये 90% है, इसका मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट होता है ESBI मॉडल का। ई से मतलब एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ, एस से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और बी से बिजनेस, और आई से इन्वेस्टर, ठीक है। मैं आप लोगों से मशवरा ये दूंगा और मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग क्या करें, आप लोग 90% लोगों में ना आएँ, ठीक है। 90% लोगों में उनका बुरा हाल होता है, जो कि पहले बंदे का आपने लोगों ने देखा है, उस बंदे का हाल क्या हुआ है, ठीक है। लेकिन ये कि जो आगे वाले 10% लोग हैं उन आबादी में आए, उन लोगों में आए। वो क्या लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो बिज़नेस करते हैं और इन्वेस्टर बनते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट से इंशाल्लाह सून, यही मैं फोर्सेल के अलावा भी मैं काफ़ी काम इंशाल्लाह करूँगा, सून मेरा है। उसमें क्या होगा कि रियल एस्टेट का काम इंशाल्लाह करूँगा, और स्टॉक मार्केट में इंशाल्लाह वो वहाँ पर शेयर होल्डर्स बनूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये कि ये काफ़ी आगे के प्लान है। तो ये कि इसी तरह ये कि आप लोगों ने देखे, मैंने शुरू से तकरीबन बताऊँ 1 साल से मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। शुरू से मैंने इन्वेस्टमेंट सीखा है और अभी भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। और बिजनेसमैन का बिजनेसमैन, आराम से घर में बैठा हूँ, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, किसी के अंडर काम करने की ज़रूरत नहीं। अपना काम करो, सो लेटूँ या कुछ भी करूँ, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से काम करना है। ये नहीं कि घंटा करना है, 2 घंटे काम करना, भाई 8 घंटे काम करना है। और हमारा जो CEO है, मैनेजर है, हमारे सर के ऊपर डंडा लेके खड़ा हुआ है कि भाई आप करो करो, इसे करो, ठीक है, या गालियाँ सुनो। किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि आप लोग 10% की स्टेज में आए। क्योंकि देखिए ना, लोग 90% के में जाते हैं, धक्के खाते हैं, पता नहीं मजदूरी करते हैं, क्या अजीब किस्म के काम करते हैं, उनका माइंड सेट नहीं चलता, वो इतनी मेहनत नहीं करते, ठीक है। अब आप लोगों को मैं चीज़ बताता हूँ। आगे मैं सर हमदा ने स्टेटस लगाया, मैं सुन रहा था, वो ये बता रहा था कि वो बिजनेसमैन ही वो बता रहा था कि यार ये देखो, जिस तरह ये कोका कोला वाले हैं, ठीक है, अब माशाल्लाह इनकी कितनी सेल्स निकलती है, ठीक है, इनकी कितनी प्रमोशन है हमारी। ये आपको अभी तक ये कि इन तकरीबन सुना हुआ है मैंने कि 2 लोग हैं जिनको इसका फार्मूला पता है कोका कोला बनाने का, सही है। एक दोनों का पता, कहता है एक मर भी जाएगा तो दूसरे को पता होगा, ठीक है। बल्कि मेरे ख्याल में कहते हैं कि आधा आधा पता है इनको, ठीक है। तो ये कि इनका अभी तक फार्मूला ना किसी को पता चल चुका, ना कोई कोका कोला बना सकता है, ठीक है। जो बन गई वो बन गई। लेकिन ये अगर मैं इसका बताऊं तो जब ये पहली दफ़ा बनी थी ना, पहली दफ़ा, तो इनकी तकरीबन 1 साल में बता रहे थे कि 20 या 24 या 50 इनकी वो जो बोतलें थी ना, रेगुलर लगा लें कुछ भी, वो सेल हुई थी बस, ठीक है। तो ये कि आप देखें माशाल्लाह कितनी वो बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है, और तकरीबन 150 साल, पता नहीं कितने साल हो गए उसको, वो अभी चल रही है, ठीक है। उसने नाम बनाया। इस तरह मैकडोनल्ड्स है, ठीक है। ये भी बता रहे थे कि एक तरह का छोटी सी रेस्टोरेंट थी, ठहला था, लेकिन ये आज वो कितना बड़ा ब्रांड बना हुआ है, ठीक है। उसकी पता नहीं कितने मुल्कों में उनकी ब्रांचें बनी हुई हैं, ठीक है। उनका रेवेन्यू अगर लगाया जाए तो बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स में उसका जो है ना रेवेन्यू निकलता है, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, ठीक है, टर्नओवर है उनका। तो इसी तरह के हर बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है, ठीक है, हर बंदा ज़ीरो से स्टार्ट करता है और बाद में जाके वो बनता है कुछ। लेकिन ये कि आप लोगों को हम देखिए कितना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। आप लोग सेशन में आया करें
और जो मेरे दोस्त यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो वो भी जो है ना हमसे रब्ता कर सकते हैं, इस टीम में आ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से टीच एंड ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक मैंने पहला सुना, वो एक बिजनेसमैन बता रहा था कि मैंने ना 13 साल नेटवर्क मार्केटिंग की है, तो माशाल्लाह 8 लाख की उसकी टीम है, ठीक है, 8 लाख की उसकी टीम है। तो अब वो मतलब ये कि अपना तो करता रहता है, साथ में वो टीम को लेकर चलता रहता है। जाहिर बात है पैसिव इनकम तो आ रही है, लेकिन ये एक्टिव उसको रहना पड़ेगा, ठीक है। टीम को देखना पड़ेगा, कुछ भी इशू बनता है तो वो देखेगा। वो कह रहा था कि 2007 में ना मेरा एक उस्ताद था, उसने मुझे ये चीज़ बताई कि सर पर बर्फ़ और मुंह में शक्कर है, ठीक है। ये इसका बात करने का मकसद क्या है कि जब कोई आपसे बंदा बात करे ना, अपने दिमाग को ठंडा रखना है, ठीक है। सर पर बर्फ़ से मुराद ये है कि अपने दिमाग को ठंडा रखें, और ज़ुबान जो है जिसे कहते हैं मुंह में शक्कर, ये कि अपनी ज़ुबान को शक्कर की तरह मिठास रखें, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ज्वाइनिंग करवाना मुश्किल काम नहीं है, टीम बनाना मुश्किल काम नहीं है। लोग आपके इखलाक से, आपकी ज़ुबान से, ये ज़ुबान जो है ना यही हमें गालियाँ पढ़वा देती है और यही हमें कामयाब करती है, यही इज़्ज़त तरीफ़ करवाती है, ठीक है। इसी के थ्रू पर सभी होता है। कहते हैं कि तलवार से लगा घाव जो होता है ना वो भर जाता है, लेकिन ये कि ज़ुबान से अगर किसी को बुरा बोल दिया जाए ना, मतलब बुरा बोल निकल जाए, तो बड़े बड़े रिलेशन भी, बड़ी बड़ी सालों की दोस्तियाँ या रिलेशन जो है वो बिगड़ जाते हैं पल में, 1 मिनट लगता है, झटका लगता है, ठीक है। तो इस तरह ये कि आप अपने दिमाग को ठंडा रखें। कोई भी देखिए क्लाइंट आता है ना, यहाँ पर हमारा अबूज़र मिसाल बैठी हुई है, सर नईम नहीं आ जाए। मैंने ना जब मैंने नया नया फोर्सेस को ज्वाइन किया तो मेरे पास नईम लड़का है, वो आता है डेली सेशन में, तो अमेज़ोन भी साथ वो करता है, ठीक है। तो मैंने उसको सब समझाया ना, उसको मेरी समझ नहीं लगी, और थोड़ा कि बार बार उसके पूछने से मुझे ना मैं थोड़ा सा गर्म हो गया। तो मैंने कहा यार मैं तुझे बता तो रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास पर्सन आते हैं, वो पूछते हैं, हालांकि आपने बता दिया काम क्या है, उसने पूछा काम क्या, आपने बता दिया काम ये है, फलां जो भी है, तो वो बार में पूछेगा सर काम क्या है, लो बताया भी और फिर बताया। लेकिन आप ठंडे, यहाँ पर ठंडे आपने दिमाग से उससे काम लेना है कि सर इस तरह, जिस तरह की मैंने आपको बताया, यहाँ पर नेटवर्किंग करनी होती है, नेटवर्क बनाना आता है, इसमें एफिलिएट मार्केटिंग आती है, डिजिटल मार्केटिंग आती है, बहुत और भी बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो ये कि आपने इस तरह उसको अच्छे दिमाग से, अब ये कि सर अबूज़र ने वो बड़ी तारीफ इसकी कर रहा था, ये तो नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताया कि मैंने कहा यार क्या चीज़ अच्छी लगी यार, मैंने भी बड़ा तुम्हें अच्छा गाइड किया था। लेकिन ये वो कहता कि यार उस बंदे के ना समझाने का तरीका, उसका इखलाक, मैंने ना उससे जानबूझ के ना बार बार चीज़ें पूछनी शुरू की, भी ये बंदा कब तक सह सकता है, कब तक ये बर्दाश्त कर सकता है, इसके अंदर कितनी हद है। तो जब वो उसको ये चीज़ पसंद आई तो वो कहता है इस वजह से मैंने उसके साथ ज़्यादा ज्वाइन किया। इसका एक तो इखलाक अच्छा था, लेकिन ये अगर मैं इससे 100 बार भी पूछता ना तो इसने एक जी किया इसने, सही है। तो ये कि आप लोग अपने दिमाग को ठंडा रखें। यहाँ पर आप लोगों को ESBI मॉडल के बारे में बताया गया है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम के बारे में बताया गया, और ये कि आप लोगों को एक अच्छा पॉइंट मिला गया कि अपने दिमाग को ठंडा और ज़ुबान को मीठा रखा करें, ठीक है। मिठास से बोलेंगे, इखलाक से बात करेंगे, यार एक चुटकी लगती है बंदा आपके अंडर में, ठीक है, आजमा के देख लीजिएगा कभी, ठीक है। जी सर अहमद, आपका कोई सवाल है तो कर सकते हैं आप सर, टाइम देता हूँ आपको मैं। सर अहमद अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं सर आप। नहीं कोई सवाल नहीं है। चलिए कोई बात। सर हसन आप कुछ कहना चाहते हैं? माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाइड किया है, तकरीबन जो भी डाउट थे क्लियर हो गए। जी मैम अब्बासी कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा लगा सेशन आपको आज? मैम अब्बासी आवाज़ आ रही है? जी सर, सेशन काफ़ी अच्छा रहा है और माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से गाइड किया आपने। ठीक है, और ये देखिए ना कितना अच्छा लगा। चलें अबूज़र थोड़ा स्टार्टअप ले रहा है, मुश्किल होता है, लेकिन ये कि आहिस्ता सा वो सीख जाएगा इंशाल्लाह और एक लीडर बनेगा इंशाल्लाह। देखिए कुछ करने से ना, कुछ करने से बेहतर है कुछ बंदा किया जाए, ठीक है। तो ये कि कल भी एक नया अच्छा लीडर आएगा, वो भी आप लोगों को सेशन देगा, ठीक है। तो ये कि आप लोगों से रिकमेंड है, तमाम लीडर जितने भी सुन रहे हैं, अपनी टीम में अर्निंग तो यार करनी है, टीम भी बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह, सभी कुछ होगा, ठीक है। आप लोग बिजनेसमैन भी बनेंगे। उसके बाद ये कि आप लोगों ने अपनी टीम में ना लीडर पैदा करें, ठीक है, जो कि सेशन यहाँ पर दें, थोड़ा सा बोलें। देखिए हम आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, जहाँ पर परेशानी हो कि सर आप कंटिन्यू कर दें आगे, ठीक है, मेरे लिए मुश्किल हो रही है, कोई बात नहीं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता करने से कुछ ना होता है, ठीक है। अभी कि जिस तरह के मैं भी आप लोगों को बताता हूँ कि जब मैं नया था ना तो काफ़ी सारे पर्सन को पता है, लेकिन कि जब मैं किसी से बात करता था ना, ज़्यादा पर्सन एजुकेटेड आ जाना या बड़े लहजे वाले आ जाना या कुछ भी उसका मामला होता था, ठीक है, तो मैंने क्या करना, मैं घबरा जाता था, ठीक है, मुझे अल्फाज ही भूल जाते थे कि मैंने बात क्या करनी थी। मैंने क्या करना, थोड़ी देर बात करनी, जब मुझे चीज़ भूलने लग पड़नी या मेरे लिए मुश्किल होना, पसीने छूट जाने, मैंने क्या करना, कॉल कट कर देनी, ठीक है, थोड़ा सा रिलैक्स करना, फिर माइंड को रिलैक्स करना और सोचना कि मैंने बात क्या करनी थी, ठीक है।
तो जब मैंने दोबारा कॉल करनी, मैंने कहा सर सॉरी या मैम या जो भी हैं, सर सॉरी या मैम मेरा ना नेटवर्क का इशू बन गया था तो कॉल रिकनेक्ट होगी। इस तरह कर सकते हैं कि यार एफर्ट करने से ही हुआ है ना, मैं शुरू से तो इस तरह का बोलना नहीं, मुझे तो बोलना ही नहीं आता था, सही है। तो ये कि शुरू से मैं सीखा नहीं हूँ, कुछ आहिस्ता आहिस्ता करने से मैं सीखा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इस तरह आहिस्ता आहिस्ता कोशिश किया करें। तमाम लीडर से ये कि अपनी टीमों में से लीडर पैदा करें, वो भी आया करें, थोड़े से अल्फाज बोला करें, कुछ ना कुछ हमें ज़रूर बताया करें, ठीक है। जी पर्सन, अगर किसी का कोई सवाल है तो अपना हैंड रेस कर सकता है, तो उसका सवाल अगर कोई चीज़ समझ ना आई तो हम बता देते हैं, अगर क्लियर है तो बता दें ताकि सेशन को वाइंड अप किया जाए। जी ऑल मेंबर्स बोलने का हम मौका देंगे। जी सरवर भाई आपने हैंड रेस किया है, सर माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। वालेकुम सलाम जी, सर कैसे हैं आप? आप सुनाए सर। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर क्या सवाल है आपका? सर आपने अभी बताया ना कि बोलने में हिचकिचाहट होती है, मुझे ज्यादा सवाल पूछते ना तो मैं फंसा जाता हूँ और जो बोलना है वो भूल जाता हूँ। सर दोबारा ऐसा ना माइक को थोड़ा नज़दीक करें, आपकी आवाज़ कट रही है और कभी ज़्यादा हो रही कभी कम हो रही है। दोबारा अगेन करिएगा, रिपीट ये सवाल। सर मैं कह रहा हूँ ना कि आपने अभी कहा ना कि जब ज्यादा सवाल पूछते हैं तो जो अल्फाज बोलते थे वो भूल जाते हैं ना। सर मुझे भी यही हो रहा है अभी, सेम मसला हो रहा है ना कि। अच्छा आपका अपलाइन कौन है? सलामत है सर। सलामत है, सलामत सर में, हाँ जी बैठे हुए हैं। सलामत राजू, ये आपका डाउन लाइन है सर, आपने भी लर्निंग अच्छी करनी है और आप सर सर्वर आपने भी अच्छी लर्निंग करनी है। अच्छा इसमें घबराने वाला है, एक तो ये दो तरीका की घबराहट होगी आप लोगों को। पहली घबराहट ये कि आपको उस सवाल का जवाब ही नहीं पता होगा, पहली बात, ठीक है, आपको उस सवाल का जवाब नहीं होगा। दूसरी बात ये कि आप जो है ना वैसे बंदा घबरा जाता है, यार कोई एजुकेटेड आता है या कोई इल्म वाला आता है या नेटवर्कर भी आते हैं कभी कभी, ऐसे सवाल पूछते हैं कि आप लोगों को उसका आंसर नहीं पता था तो आप घबरा जाते हैं। इसका हल यही है कि आप लोग ना क्या कर रहे हैं, आप लोग ना डेली लोगों को नए से नए लोगों से ना बात किया करें, ठीक है, नए लोगों से बात करें, उनको अपने प्लान के बारे में बताएं, अपने दोस्तों से बात करें, अपने अपलाइन से बात करें। तो ये कि मेरी आदत है, मैम अब्बासी भी है, सर अबू ज़र भी हैं, हसन भी हैं और सर इस्लाम भी और काफ़ी सारे हैं, इनको पता है कि मैं जो है ना कॉल के बगैर किसी से बात नहीं करता। बहुत मुश्किल है कि अगर मैं टेक्स्ट करूं या वॉइस करूं, ज़्यादा मेरी आदत है कि मैं कोई भी बंदा है ना, चाहे हाउसवाइफ है, लड़की है, लड़का है या कोई भी है, अडल्ट है, जॉब होल्डर, तो मैं कॉल ही करता हूँ सीधा। बस ये कि उससे एक बार पूछ लेता हूँ तो कि आपको कॉल कर सकता हूँ सर, अगर आप माइंड ना करें या फ्री हैं तो आप, तो इस ये चीज़ पूछ लेनी चाहिए, अच्छी बात होती है। तो इस तरह कि आप उससे जो है ना डेली से लोगों से बात करें, इस तरह की जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा भी ये इशू था, ठीक है, लेकिन ये नहीं था कि वो सवाल ज़्यादा पूछते तो मैं घबरा जाता। मेरा ये इशू था कि मेरे से ना ज़्यादा बोला नहीं जाता था, ठीक है, चंद ही मिनट्स बोलता था, उसके बाद सांस सूख जाता, फिर पानी पीना या जो भी मामला होता था, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लाया करें, आप इंशाल्लाह सीखें, लर्निंग करें, आपको भी सेशन देने का मौका देंगे, ठीक है। यहाँ पर जब आप बोलेंगे ना तो यहाँ पर आपको पता लग जाएगा, और साथ में जब आप किसी को समझाएंगे ना, इस तरह आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होती जाएगी और डिवेल्प होती जाएगी और आप भी इंशाल्लाह एक दिन लीडर अच्छे बनेंगे, ठीक है। तो सर क्लियर है? जी सर क्लियर है सर, ठीक है, ओके सर। चलिए बहुत शुक्रिया। जी अगर किसी का और सवाल है हैंड रेस कर सकता है, बोल सकता है वो, अगर क्लियर तो अपने बता दें क्लियर है सर, तो फिर मेरे ख्याल में सेशन को वाइंड अप करते हैं फिर, ठीक है। तो अगर जिन दोस्तों ने, जिन लीडर्स सुन रहे हैं मेरे, अगर किसी का कोई नेटवर्क का इशू बना है या बाहर में आ रहे हैं, कोई जा रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो, ठीक है, तो मैं उसको जो है ना वो रिकॉर्ड करके हो गया है अपलोड, मैं यूट्यूब पर कर दूंगा। तो तमाम लीडर्स से ये रिक्वेस्ट है कि एक तो ग्रुप में भी सेंड किया करें और साथ में कि उनको इनबॉक्स में किया करें, और ये कि इनके रिव्यूज़ लिया करें, ये बहुत अच्छा नॉलेज है उनके लिए, तो बहुत अच्छा वो ग्रो करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने उनको इनबॉक्स में सेंड करना और इसके रिव्यूज़ लाजमी लिया करें ताकि उनको नॉलेज हम दे रहे हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वाइंड अप कर देना चाहिए, ठीक है। चलें, बहुत शुक्रिया आप लोग, आज काफ़ी सारे माशाल्लाह पर्सन आए थे, बहुत अच्छा लगा कि आप एंड तक बने रहे, ठीक है। और बाकी के अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट करें ताकि इस तरह की और मज़ीद नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।